सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और टॉपिक, क्लास 10th के एक और टॉपिक, ऑन किलिंग अ ट्री के। ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, इसके बारे में आज हम हिंदी समरी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और निश्चित तौर पे मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो क्या कहता है भैया, उसका शीर्षक क्या है, उसका जो पॉइंट है वो क्या है, तो बोलता है भैया ऑन किलिंग अ ट्री। मतलब एक पेड़ जो है वो कब मरता है उसकी बात हो रही है। एक पेड़ कब मरता है? जब आप उसे चाकू से मारते हो, जब उसे काटते हो, उसके कई टुकड़े करते हो, तब मरता है। कि तब कैसे मरता है, कब मरता है? तो यहाँ पे एक तरह का ताना मारा गया है कि जो आप लोग पेड़ काट लेते हो ना, उसको मारने के लिए छोड़ देते हो, तो वो मरता नहीं है ऐसे। उसको मरने की बहुत बड़ी प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डायरेक्ट लाइन बाय लाइन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप भी रेवन इंस्टीट्यूट की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारी आ चुकी है 399 पे, सभी टॉपिक के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म पे, और साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। मतलब पेड़ को मारने इतना आसान नहीं है, इतना कम समय नहीं लगेगा, बहुत समय लगेगा। मस्ट टाइम टू किल अ ट्री। ठीक है, चाकू के एक साधारण वार से यह नहीं मरता। अगर आप चाकू से उसको मार दोगे ना, तो वो ऐसे नहीं मर जाएगा। इट हैज ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भैया इससे ऊपर धरती, मतलब वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? धरती के अंदर जो छुपे हुए मिनरल्स हैं, अर्थ में जो छुपे हुए मिनरल्स हैं, उनको खा करके वो धीरे धीरे क्या होगा, राइज होगा, उठेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। ठीक है, अब्जॉर्विंग एयर सनलाइट। ठीक है, एयर वाटर। तो वो बोलते हैं भैया वो क्या खाएगा, तो भैया फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी जो परत है, जो परत है, पृथ्वी की जो परत है, उसी की जो मिनरल्स है उसको खाएगा। और क्या करेगा भैया, अपने आप को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। ठीक है, सालों की जो धूप है, ठीक है, ईयर्स ऑफ सनलाइट, जो सालों साल उसने धूप ली है, एयर ली है, हवा ली है। ठीक है, और कैसे ली है उसने? एंड अपॉन ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। ठीक है, उसकी परत को वो क्या करेगा, धीरे धीरे खाएगा, सालों की धूप, हवा और पानी। और अपनी जो जो पेड़ का जो होता है ना, एक आपने बाहरी परत देखी होगी, तो जैसे वो कटा कटा जैसा दिखता है, तो अपनी खाल को क्या करता है, वो सोखता है, अपनी खाल में उसको क्या करता है, वो सोखता है। किसको सोखता है? हवा पानी, सालों सालों से लिए हुए हवा पानी, सनलाइट, इसको वो सोखता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने स्पेलिंग भी दी है, जैसे जैब मतलब होता है सडन या रफ ब्लो, मतलब अचानक किसी चीज को मार देना झटके से। लेप्रोसाइड मतलब होता है बार्क, मतलब ये कटे कटे जो चिन्ह होते हैं ना पेड़ में, देखा होगा आपने, एकदम चिकना पेड़ नहीं होता, उसमें क्या होता है, कुछ कटे कटे चीजें होती हैं, उसे लेप्रोसाइड बोलते हैं। ठीक है, शो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट मच पेन विल डू इट। तो वो ये बोलते हैं, हमारे जो राइटर हैं, ठीक है, गिरीश पटेल, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया तो काटो और काटो। ठीक है, सो हैक एंड चॉप, भैया और काटो, लेकिन दिस अलोन वांट टू डू इट, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं काम है उसको, मतलब मारना इतना ही काम नहीं है, अभी उसको और मारने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? नॉट सो मच पेन विल डू इट। ठीक है, इतना ही काम नहीं है, इतना दर्द भी कम नहीं है, मतलब इतना भी दर्द काम नहीं आएगा। ठीक है, द ब्लीडिंग वार्क विल हील। ठीक है, वो क्या करेगा, इतना भी करोगे ना, उसको काट काट के उसके टुकड़े कर दोगे, कितना भी उसको दर्द दोगे, फिर भी वो क्या होगा, उसका खून भी बह जाएगा। ब्लीडिंग बार्क विथ हील मतलब वो जो उसका जो ब्लड बहता है, जो पानी बहता है, वो भी बह जाएगा। ठीक है, ठीक है, खून जो है उसका निकल जाएगा, छाल में भर जाएगा। ठीक है, जो छाल होती है ना, जब वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा पानी। ठीक है, तो वो भर जाएगा कहाँ, छाल में। ठीक है, एंड फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, मेंटेन वो विच इज अनचेक्ड विथ एक्सप्लेन्ड अगेन टू फॉर्मर साइज। वो बोलता है कि भैया आप उसको कैसे भी काटो, कितना भी उसको दर्द दो, कितना भी आप खून उसका क्या करो, निकाल दो, लेकिन वो जमीन के पास से मुड़ी हुई हरी टहनी उग जाएंगी उसमें। और वो छोटी छोटी टहनी को अगर आपने कुछ दिन छोड़ दिया, तो भैया वो फिर से एक बड़ा सा
फॉर्मर साइज का, मतलब जैसे पहले पेड़ था जिसको आपने काटा था उसी तरह वो फिर से पेड़ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बताइए कहाँ मरा पेड़, है ना। तो यहाँ पे बोलने का उनका मतलब ये है कि आप कितना भी काट लो, कितना भी दर्द दे दो, कितना भी उसका खून बहा लो, लेकिन अगर आपने उसको कुछ दिन छोड़ दिया तो फिर से कुछ ट्विक्स, मतलब छोटी छोटी जो कलियां हैं वो निकल आएंगी और वो एक दिन बड़े पेड़ का रूप ले लेंगी। ठीक है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। ठीक है। जो रूट है, जड़ को खींचकर धरती से क्या कर लो आप, अब उसको मारने का तरीका बता रहे हैं कैसे आप उसको मार सकते हो। तो उसके जो जड़ को खींचकर आप धरती से बाहर निकाल लो, आउट ऑफ एनॉर्किंग अर्थ। ठीक है। उसे रस्सी से बांधना और खींच करके निकालना। ठीक है। मतलब पृथ्वी के अंदर से उसको खींच करके निकालना, किससे, इट इज बी रोब्ड, मतलब किसी रस्सी से बांध कर उसे खींच के आप उसकी जड़ को बाहर निकालना। tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree export the source bite and bed। तो ये बोलते हैं कि भैया उसको आप पहले क्या करो, खोदो, खोद करके उसकी जड़ को निकालो, फिर उसको रस्सी से बांध कर खींचो बाहर। ठीक है। जितनी भी जड़ है जहां जहां तक फैली है, सब जड़ को आप क्या कर दो, निकाल दो, उसको पूरा एक्सपोज्ड कर दो। ठीक है। और उसमें जो रस है, रस मतलब बेट और वाइट, मतलब जो सफेद कलर का जो जड़ है उसकी, और जो गीली जड़ है, जो वाइट, जब आप जड़ खोदेंगे ना तो वो हमेशा देखेंगे गीली होगी, तो उस चीज को आप निकाल लो पूरा धरती के अंदर से। ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, जो बहुत सालों से अंदर घुसी हुई है, छुपी हुई जड़ है ना, उसको भी आप क्या करो, निकाल लो पृथ्वी के अंदर से। तब क्या होगा, देन द मैटर स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन इन सन एंड एयर, ब्राउन हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि फिर उस जड़ को जब आप निकाल करके क्या करोगे, धूप में और हवा में सुखाने के लिए रख दोगे, झुलसने के लिए रख दोगे, तब जाकर के वो क्या होगा, उसके अंदर जो सफेद भाग था, जो पानी था, वो पानी सूखेगा, उसमें सफेद भाग भूरापन उसमें उसके अंदर आ जाएगा, जो वो कोमल कोमल थी ना वो सख्त पड़ जाएगी, हार्डिंग मतलब सख्त पड़ जाएगी, उसका जो वो जो कोमल थी तो मुड़ जाती थी ना, तो सब सख्त पड़ जाएगी तो वो मुड़ेगी नहीं और टूट जाएगी, ट्विस्टिंग, टूट जाएगी, मुड़ जाएगी अच्छे से, तब जाके देन इट इज डन, तब जाके पेड़ जो है वो मरता है। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि पेड़ कैसे मरता है, उसके बारे में उन्होंने पूरी चीजें जो है डियर स्टूडेंट्स बताई हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब ये फ्री वर्स है। ठीक है। क्या है वो, फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा, इंजाममेंट। इंजाममेंट कब होता है, जब एक लाइन बिना पंक्चुएशन के खत्म होकर के चालू हो जाए, जैसे यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है ना, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है ना, तो यहाँ पर इंजाममेंट है। यहाँ पर देखिए पंचुएशन है, यहाँ भी पंचुएशन है, यहाँ भी पंचुएशन है, यहाँ भी पंचुएशन है। जब पंचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पंचुएशन नहीं है तो इंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी पंचुएशन है, यहाँ भी पंचुएशन है, यहाँ भी पंचुएशन है, यहाँ पर नहीं है, देखिए आउट के बाद कुछ साइन नहीं लगाना, तो यहाँ पे इंजाममेंट है, यहाँ पर भी इंजाममेंट है। तो आपको समझ में आ गया इंजाममेंट कब होता है, कहाँ होता है। ठीक है। दूसरा, मेटाफर यूज किया गया है, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वहां पे मेटाफर होता है। तो ये पूरा जो मैंने आपको पोएम पढ़ाई, यहाँ पे दो जगह मेटाफर का यूज हुआ है, एक लेप्रस हाइड में, ठीक है, लेप्रस हाइड में, ठीक है, और दूसरा ब्लीडिंग बार्क में। ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो वर्ड सेम स्पेलिंग से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बार्क, बी से स्टार्ट हुआ ना ब्लीडिंग बार्क, तो बी। ठीक है। व्हाइट बेट मतलब सफेद सफेद सफेद, डब्लू, और यहाँ पे बेट मतलब गीला, ये भी डब्लू। तो डब्लू डब्लू से स्टार्ट हुए दो वर्ड, तो यहाँ पे भैया दो जगह क्या है, एलिट्रेशन है। रिपीटिशन क्या है, तो रिपीटिशन पुल्ड आउट इन रिपीट। ठीक है। पुल्ड आउट जो है कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसे क्या किया गया है, रिपीटिशन यहाँ पर यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अभी आप लोग को इस क्लास को ऑफ करना है, दोबारा 2 मिनट के अंदर फिर से जुड़ना है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन को तुरंत आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और तुरंत ज्वाइन कीजिए।